सभी पत्रकार साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जिला पंचायत की अध्यक्षा लीला भेरूलाल अटारिया दीदी आज भारतीय जनता पार्टी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सम्मिलित हुए हैं। साथ में उनके पति भेरूलाल अटारिया जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि हमारा परिवार जो जिला पंचायत में बड़ा है, निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से आने वाले समय में जिला पंचायत के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए जो निरंतर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर हम निरंतर और बेहतर कैसे काम कर सकें, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से पिछले 3 माह से जिला पंचायत अध्यक्षा और भेरूलाल जी अटारिया जी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और निश्चित रूप से उनको जिस प्रकार से कांग्रेस में प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा था और कांग्रेस जिस प्रकार से देवास जिले में चलती है कि एक सज्जन वर्मा जी हैं जो विधायक है सोनगंज के, उनके क्षेत्र में कहीं बैठने जाना हो, कहीं मिलने जाना हो तो उस पर प्रतिबंध होता था और इस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस निरंतर करती रहती थी। और मैं इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में कल हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं अब भेरूलाल जी से आग्रह करूं कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय राजमाता साहब, देवास जिला अध्यक्ष श्री राजीव जी खंडेलवाल साहब, महापौर प्रतिनिधि श्री दुर्गेश जी अग्रवाल साहब, मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरे बिल्कुल बहुत करीबी संबंध है उनके, सभी आप सभी उपस्थित लोगों, आज जो हमने ये कदम उठाया है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी से दुखी होकर ये कदम उठाया है। आज कहने को जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब कहते हैं कि ये तो मुझसे भी बड़ी है, सभी विधायकों से बड़ी है, लेकिन देखा जाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक अगर मोटर के लिए मुझे बोलना होता था, हमारी मैडम को बोलना होता था, तो जब तक अगर वो नहीं बोले तो एक छोटी सी मोटर भी नहीं दिलवा सकते। अगर क्षेत्र में अगर हम लोग चले जाएं तो उसमें कष्ट होता था। जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, अगर उस क्षेत्र में अगर मैं और मेरा परिवार अगर नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा। जब मेरा बेटा लखुमड़ी शनिदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ भिसलाए बीच में पड़ता है, वहाँ के लोगों ने मेरे बेटे को फोन लगा कर वापस बुलवाया। जब वापस बुलाया, उनसे मिला तो सज्जन भैया का फोन आया कि तेरा बेटा क्षेत्र में घूम रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। उस टाइम पे मनोज राजानी जी मेरे पास में बैठे थे। मैंने पूछा कि भैया मनोज भैया बैठे हैं, आपको कोई अगर सही बात आप अगर वास्तव में सही बोला है तो आप क्लियर करें, लेकिन आपने पहले भी कई बातें ऐसी जो आपको कोई भी झूठ बोल देता है आप उसी को मान लेते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको आप पहले क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन आपने इसके पहले भी अगर कांग्रेस के नेताओं से मिलो उसमें भी तकलीफ होती है। जब कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस के लोगों से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा। जब मनोज राजानी जी को बोला कि आप बात करो, उन्होंने पूछा कि भाई किसके पास में बुराई करी, बोले वो सरपंच के पास में बुराई करी भिसलाए वाले। मनोज राजानी जी ने उसी वक्त फोन लगाया उनको, पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया की तो यहाँ बात ही नहीं निकली। मेरे बेटे ने बोला कि पापा, बोले आपकी और मम्मी की कसम, मैंने सज्जन भैया का वहाँ नाम ही नहीं लिया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो क्षेत्र में जाने से भी उनको तकलीफ होती थी। जबकि मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरा परिवार पूरी ईमानदारी से रहा है। मैंने सज्जन भैया का पूरा साथ दिया। हमारे परिवार ने उनके लिए पैसे खर्च किए, वोट मांगे, चुनाव जितवाया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ हमेशा छल कपट किया। आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारा परिवार जो मैडम आई है, हम सब दुखी होकर आए हैं कि आज अगर हम जहाँ है वहाँ अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वो हमसे बात भी अगर अच्छे से नहीं करेंगे, पार्टी के लोगों से भी नहीं मिलने देंगे, तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी बातें हैं। मैं आज
मैं जो आया हूँ, ये तो ये बात हो गई। दूसरा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रहित की नीति और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर आज उनकी जो योजनाएं मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, लाडली बहना योजनाएं, सबका विकास, सबका साथ, सभी को साथ लेके एक गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, एक ठेला चलाने वाले के लिए, पान की दुकान वाले के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो विकास की बात की है, जो योजनाएं लागू की है, उन सब चीज से हम प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन होकर हमने हमारे मनोज भैया विधायक हार्ड पिपलिया, राजीव खंडेलवाल जी और हमारे बाबूजी नारायण सिंह जी चौधरी जी, बलराम भैया और सभी ने साथ में जाकर हमारे शिवराज सिंह जी चौहान सीएम साहब के हाउस पर, उनके यहाँ हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हितानंद जी और सीएम साहब, कई वरिष्ठ भाजपा के नेताओं और बड़े सभी के सामने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और भारतीय जनता पार्टी के 6 घंटे सो लेता था, उस दिन ऐसा लगता था कि बहुत सो लिए। मैं आज पार्टी के लिए भी उसी रूप से काम करूंगा कि मैंने 6 घंटे आराम कर लिया तो बहुत कर लिया। देवास जिले में पंचायत अध्यक्ष आदरणीय लीला जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। विधायक होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पार्टी में। और आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिले जो कांग्रेस में नहीं मिलता, ये बात भी सही है। मैं ही नहीं, मेरे बहुत साथी यहाँ हैं जो आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और यही नहीं, ये बात भी सही कही है।